नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। योगी का बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, बल्कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती और कानून की ताकत का प्रतीक बन चुका है। ये साफ संदेश देता है कि किसी भी हाल में सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा अवैध निर्माण कर ले या कितनी भी संख्या में अतिक्रमण कर रहा हो। प्रशासन का बुलडोजर उसके खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करेगा। इसका असर सीधे तौर पर जनता और अतिक्रमणकर्ताओं दोनों पर दिखाई देता है और ये कानून के प्रति गंभीरता का एग्जाम्पल पेश करता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो या समूह कितनी भी बड़ी संख्या में या लंबे समय से अवैध निर्माण कर रहा हो, प्रशासन का बुलडोजर उसके खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करेगा। ये सिर्फ जमीन खाली कराने का कदम नहीं है, बल्कि अतिक्रमण करने वालों के लिए चेतावनी है और नियमों के पालन का सबक भी है। इस कार्रवाई का बड़ा असर बहराइच में देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन ने हटाए 10 अवैध मजार। योगी का बुलडोजर एक्शन, योगी की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर बने 10 अवैध मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच की गई, ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और किसी तरह की घटना ना हो। जानकारी के अनुसार ये मजारें महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज परिसर के पास और उसके सामने बनी हुई थी। सबसे पहले यहाँ अस्ताना रसूल शाह के नाम से एक मजार बनाई गई थी। इसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक कई मजारें बनाई गई। इस तरह करीब 2000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस अवैध निर्माण से सड़क पर आने जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही थी और मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास का क्षेत्र भी अतिक्रमण की समस्या का सामना कर रहा था। प्रशासन ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कई बार चेतावनी दी और पत्राचार भी किया। अधिकारियों ने साफ कहा था कि अगर मजारों को हटाया नहीं गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा। बावजूद इसके अवैध निर्माण नहीं हटाया गया और यही कारण था कि सोमवार को बुलडोजर की मदद से सभी मजारों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि सड़क और मेडिकल कॉलेज के बीच बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया था। उनका कहना है कि दर्जनों मजारें बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसकी जानकारी लगातार मिल रही थी। इस पर मुस्लिम पक्ष को बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब प्रशासन ने कानून के अनुसार कदम उठाया है। जी हां, मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बल तैनात किया गया था। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बुलडोजर चलाकर सभी अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई न केवल कानून के अनुसार जरूरी थी, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी जमीन की रक्षा के लिए भी जरूरी था। इस पूरे मामले का इतिहास काफी लंबा है। पहले इस मामले में देवी पाटन मंडल आयुक्त के सामने अपील दायर की गई थी। सुनवाई के बाद 2019 में फैसला आया था कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत केवल एक दरगाह को छोड़कर बाकी सभी मजारें अवैध है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। इसके बावजूद संबंधित पक्ष की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन ने कहा है कि कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को रोकने के लिए की गई। अधिकारियों ने साफ किया कि आगे चलकर अगर कोई व्यक्ति या समूह सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन कड़े कदम उठाने में पीछे नहीं रहेगा। स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई से सहमत दिखे। कई लोगों ने कहा कि मजारों के कारण सड़क पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई थी। मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में साफ सफाई और सुरक्षा की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि सभी नागरिकों से अपील की गई है कि सरकारी संपत्ति और जमीन पर कब्जा करने से बचें। अगर किसी को किसी धार्मिक स्थल या मजार के लिए जमीन की जरूरत है तो वो कानूनी तरीके से आवेदन करे। अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार बहराइच प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं सहन किया जाएगा।
चाहे वो किसी भी नाम या धर्म से संबंधित क्यों ना हो। सरकार ने साफ किया कि कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। ये कदम केवल अवैध गतिविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि स्थानीय लोगों और निर्माण करने वालों को कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी, नोटिस दिए जा चुके थे, पत्राचार भी किया गया। इसके बावजूद अगर अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता तो प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ती है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हमेशा ही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है। उनका कहना था कि ये कार्रवाई एक समुदाय के खिलाफ है और सरकार इसे राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर कार्रवाई वास्तव में कानून के अनुसार हो रही थी तो पहले ही सभी समुदाय के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अतिक्रमणकारियों की उड़ी नींद, पीले पंजों से मचा हड़कंप, अवैध निर्माण पर शिकंजा, प्रशासन का अलर्ट मोड। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध अतिक्रमण और कानून के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष चाहे कितने भी सवाल खड़े कर ले, सरकार का रुख हमेशा साफ रहता है कि अगर निर्माण अवैध है तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा। शहरों और गांवों में जहां भी नियमों के खिलाफ घर, दुकान या कोई भी निर्माण पाए जा रहे हैं, वहां बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि हर नागरिक नियमों का पालन करे और बस्तियां व्यवस्थित हों, सुरक्षित हों और साफ सुथरी बनी रहें। सरकार का मानना है कि अवैध अतिक्रमण न सिर्फ शहरों की खूबसूरती और व्यवस्था को बिगाड़ता है बल्कि आम जनता के जीवन को भी प्रभावित करता है। बुलडोजर से कार्रवाई होने के कारण कई अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। अवैध निर्माणों को गिराने का मतलब ये नहीं कि सरकार सिर्फ सख्ती दिखा रही है, बल्कि इसका मकसद नियमों की रक्षा करना है और लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। जहां भी अवैध निर्माण पाए जाते हैं वहां कार्रवाई लगातार जारी रहती है। इस कदम का एक और मकसद ये भी है कि लोग आगे चलकर नियम तोड़ने से बचें। सरकार चाहती है कि हर नागरिक अपनी जमीन और संपत्ति का सही इस्तेमाल करे और कानून का सम्मान करे। बुलडोजर की कार्रवाई ने अतिक्रमण करने वालों की हिम्मत को काफी हद तक कम कर दिया है। इसके साथ ही आम जनता में ये संदेश गया है कि कानून का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है। कई बार ये कार्रवाई सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से विवादित होती है। कई लोग मानते हैं कि कुछ परिवारों या दुकानदारों को इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि सरकार का ध्यान केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर है। अवैध अतिक्रमण को रोकना जरूरी है ताकि शहर और गांव दोनों सुरक्षित और व्यवस्थित बने रहें। योगी सरकार का बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया बल्कि कानून और सरकारी व्यवस्था की ताकत का प्रतीक बन गया है। बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 10 अवैध मजारों को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बुलडोजर से हटा दिया। इससे साफ संदेश गया कि कोई भी व्यक्ति या समूह सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन तुरंत और सख्ती से कार्रवाई करेगा। इससे न केवल अतिक्रमण करने वालों में डर पैदा हुआ बल्कि आम जनता में कानून के प्रति विश्वास और जागरूकता भी बढ़ी। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से खुश हैं क्योंकि मजारों के कारण सड़क और इलाके में समस्या थी और अब सड़क पर ट्रैफिक और सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। प्रशासन ने पहले कई बार चेतावनी और नोटिस दिए लेकिन अवैध कब्जा हटाया नहीं गया और यही कारण है कि बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का काम नहीं है बल्कि ये कानून का पालन करवाने और समाज में सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बनाने का एक उदाहरण भी है। सरकार का ये कदम केवल कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, साफ साफ निर्देश अधिकारियों को भी दे दिए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि नियमों का पालन करना जरूरी है और अगर किसी को भी निर्माण करना है तो वो कानूनी तरीके से करे। अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे राज्य में जारी है। सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर नागरिक अपने घर, दुकान या जमीन का उपयोग केवल नियमों के अनुसार करे। इस तरह की कार्रवाई से ये साफ संदेश जाता है कि अब कोई भी कानून तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए अवैध निर्माण नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक सख्ती नहीं बल्कि जनता और समाज के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बनाने का कदम है। भविष्य में भी इस सरकार इस दिशा में कड़ी निगरानी रखेगी और अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ये साफ साफ दिखाता है कि प्रशासन किसी भी अवैध अतिक्रमण के प्रति सख्त और स्पष्ट है। बुलडोजर से की गई कार्रवाई सिर्फ निर्माण को हटाने तक सीमित नहीं है बल्कि ये समाज में नियमों के पालन और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का एक बड़ा संदेश है।
सरकार ने ये साफ कर दिया कि ये कदम किसी धर्मीय समुदाय के खिलाफ नहीं है, केवल कानून के उल्लंघन और अवैध कब्जे को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रशासन इस दिशा में सतर्क रहेगा और किसी को भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।